नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने विज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो है हम वीडियो लेकर के इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है 1 रुपया भी किसी का आप अदैव यदि खा ले रहे हैं, 1 रुपया आप किसी का जो है निगल ले रहे हैं, या जैसे चोरी कर ले रहे हैं, या जैसे 1 रुपये का सामान किसी का आप उठा ले रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम क्या मिलता है आपको आपके जीवन में, वही हम विस्तार से बतलाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आजकल के दुनिया में जो है बहुत से ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है, और आप लोग भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, हर जगह पे देखने सुनने को मिल जाता है कि फलाने ने फलाने का जो है इतना पैसा रख लिया, है ना, या जो है फलाने ने फलाने को इतने रुपये का चूना लगा दिया। लोग बोलते हैं ना, फलाने ने फलाने को, फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति को इतने रुपया जो है उससे ठग लिया। या कोई बोलता है कि इस दुकान में गया तो ये सामग्री का दाम था जैसे 40 रुपए, 40 रुपए जो है ये सामग्री मिलता है 40 रुपये में, दुकानदार ने हमसे 45 रुपये ले लिया, 5 रुपया ज्यादा ले लिया। तो देखिए, ये जो लोग जितने भी हैं समाज में, जो लोग ज्यादा लेते हैं, किसी का 1 रुपया भी यदि ज्यादा लेते हैं, किसी से भी किसी भी प्रकार से छल करके, कपट करके, तो उसका दुष्परिणाम क्या मिलता है जीवन में, उसी के विषय में हम विस्तार से वीडियो में बतलाने जा रहे हैं। बस वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहला तो 1 नंबर की बात यह है कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम 1 रुपया किसी का अदैव खा करके पचा ले, तो ये मुश्किल है उसको पचाना, वो पचन नहीं हो पाएगा। जैसे समझाने के तौर पे मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे किसी भी दुकान पे चला गया, है ना, समाज में ऐसे भी लोग हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, और उसने इधर उधर देखा, उसको पता चला अरे दुकानदार तो है नहीं, दुकान खुला छोड़ के कहीं चला गया है ना, तब तक सामने उस व्यक्ति को जैसे पाचक इत्यादि का डिब्बा ही दिख गया, है ना, हाजमोला पाचक का, जैसे 1 रुपया में हाजमोला पाचक इत्यादि मिलता है, छोटा वाला, है ना। अब इसने क्या किया कि कुछ नहीं हाथ लगा तो कम से कम एक पाचक ही निकाल के अपने पॉकेट में रख लिया, इतना कर लिया, और अपने अंदर जो है वो व्यक्ति प्रसन्न होगा, खुश होगा बहुत ज्यादा। उसके बाद तब तक दुकानदार कहीं से वापस आ गया, फिर जो इसको सामग्री लेना है पैसा देके अपना सामग्री लिया, चला आया। दुकानदार को तो पता नहीं है कि हमारा 1 रुपये का सामान ये उठा के रख लिया, ठीक है। अब कई लोग ऐसे हैं जो 1 रुपये का सामान तो उठा के लेके चले आते हैं, और रास्ते में मंद मंद मुस्कान छांटते आते हैं, प्रसन्न होते हैं, अपने आप को होशियार चंद्र समझने लगते हैं कि हमने होशियारी मारा, 1 रुपये का इसका हाजमोला उठा के पॉकेट में रख लिया। अब इसका दुष्परिणाम क्या मिलेगा वो भी सुन लीजिए। आजकल मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धन 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 करते करते जीवन, सारा जीवन धन धन करते करते जो है एक दिन उनका निधन हो जाता है, लेकिन धन का सपना किसी का पूरा नहीं होता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। अब व्यक्ति घर पे आता है वो पाचक लेकर के, फिर वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए वो पाचक निकाल करके अपने पुत्र को दे दिया कि लो बेटा एक पाचक लाए हैं तुम खा लो, है ना, अपने लड़के को दे दिया, लड़का ने पाचक खा लिया, ठीक है। अब उसका दुष्परिणाम मिलेगा, 2 दिन में मिले, 5 दिन में मिले, 10 दिन में मिले, 20 दिन में मिले, या 6 महीने में मिले, लेकिन मिलेगा। कब कैसे मिलेगा वो भी सुनिए। समय का पहिया जो है घूमते रहता है, चक्कर काटते रहता है, कर्मों का फल घूमते रहता है। जब कर्म के फल का जो है वो भोगने का जब जैसे समय आ जाएगा, उस समय जो व्यक्ति अपने लड़का को पाचक खिलाया था
उस लड़का का पेट खराब हो जाएगा। पाचक क्यों खाया जाता है? भूख लगे, जो खाए है वो हजम हो। अब उसका दुष्परिणाम क्या मिलेगा? सीधा उल्टा मिलेगा। अचानक से उसका पेट खराब होगा, मुंह पेट उसका चलने लगेगा। पाचक तो मान लीजिए 1 रुपये का था, फिर हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर इलाज कराओ, इधर उधर करते धरते उसको न जाने उस 1 रुपये पे कितने शून्य बैठा करके परमात्मा उससे वसूल करा देंगे, ये कोई नहीं जानता है। 1 रुपये पे 3 सोना बैठाएंगे या 4 सोना बैठा करके ले लेंगे। 1000 खर्चा हो जाएगा पूरे ब्याज के साथ में उसका, या 10,000 खर्चा हो जाएगा, शरीर में कहीं ना कहीं लग जाएगा। यही फल है किसी के 1 रुपये खाने का। हराम का बहुत से लोगों का आदत होता है खाने का। कोई किसी को 5 रुपया ठग ले, कोई किसी का 1 रुपये का चूना लगा दे, या 100 रुपये का लगा दे, या ज्यादा का लगा दे। फिर वो मंद मंद जो है अपने अंदर प्रसन्न होने लगे कि अरे हमारे जैसा तो होशियार धरती पे कोई है ही नहीं, हम तो अच्छों अच्छों को ठग लेते हैं। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं सोचने वाले, ऐसे मानसिकता वाले, ऐसे सोचने लगते हैं। फिर समय का पहिया घूमता है। एक दिन ऐसा आता है कि 5 रुपया लिया हो तो 5,000 खर्चा होगा, 1 रुपया लिया हो तो 1,000 होगा, या 10,000 हो जाएगा। वो परमात्मा जाने, भगवान जाने कि कितना उससे वसूल कहीं ना कहीं करा देंगे। अनर्थ में खर्चा हो जाएगा तो होना फिक्स है, तय है। लेकिन आज के दुनिया में जो है देखने को मिलता है, व्यक्ति इतने धन के पीछे पागल हो चुका है कि वो भूल जाता है कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उसका बुरा प्रभाव क्या मिलेगा उसकी जिंदगी में। ये चीज वो भूल जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही लोगों की जो है मानसिकता है बहुत से लोगों की कि जैसे मर्जी वैसे धन ऐंठ लो, इकट्ठे कर लो पैसे, किसी से छल कर लो, किसी से कपट कर लो, किसी को चुना लगाओ, किसी को ठगो, जैसे मर्जी धन इकट्ठा करो। इसमें आजकल लोग जुटे हुए हैं। और इन लोगों का सपना जो है भगवान कभी पूरा नहीं होने देते। 1 रुपया ठगेंगे, आने वाले समय में 10,000 खर्च करेंगे। 10,000 ठगेंगे, आने वाले समय में 10 लाख खर्च करेंगे। वो तो निकल जाएगा, निकलना तो तय है, फिक्स है। अब मान लीजिए किसी से, जैसे अब इसमें दोष नहीं है कि आप कोई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उसका आप किसी से पैसे ले रहे हैं, है ना, तो चलिए वो तो आपने अपने काम का लिया, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। या कोई नौकरी कर रहे हैं, है ना, तो आप अपना मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सैलरी मिल रहा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने मेहनत का पैसा ले रहे हैं। या हम ये मान लीजिए किसी का काम करे, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, जप तप, जो कुछ भी करे, सब में हर काम में मेहनत है, परिश्रम है ना, सब में लगता है। उसका जो है हम किसी से जैसे पैसा ले, कोई हमें दक्षिणा दे, है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां है? अभी मैं बताया हूं, किसी से झूठ बोल करके ले लेना, यहां दिक्कत है। झूठ बोलना ही बड़ी पाप है। झूठ बोल करके किसी को चूना लगा देना, किसी से जो है पैसे ले लेना। और एक और चीज जो है आप लोग आजकल देख पा रहे होंगे क्या, कि जो है हैकर लोग हैं, जैसे किसी का आईडी हैक कर देते हैं, या जैसे किसी के अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं, है ना, न जाने क्या क्या बोलते हैं। फिर वो व्यक्ति बोलते हैं ना, जैसे फोन करके कि ये जो है, अब वो हमें भी पता नहीं ये कोड है, पिन है, क्या क्या जो है बोलते हैं, तरह तरह की इधर उधर की बातें बोलते हैं, है ना, फ्रॉड कई जगह से कॉल करके, है ना, कि आपको लॉटरी लगा है,
या आपको इतने का इनाम मिलने वाला है, कोई मतलब शातिर बड़ा झूठ बोल देंगे। आप अपना अकाउंट नंबर दो, आप पे ओटीपी जाएगा, वो बताओ, न जाने तरह तरह का क्या षड्यंत्र करते हैं, जो आजकल देखने सुनने को मिल रहा है इस दुनियादारी में। आप भी ऐसे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में, है ना। फिर किसी के अकाउंट से न जाने कैसे क्या क्या करते हैं कि पैसे चुरा लेते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, है ना। और फिर वो क्या करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, वो मन में सोचते हैं, कामना करते हैं कि हमने इतना पैसा रखा, हमने इतना पैसा ऐंठ लिया। लेकिन वो भी भूल जाते हैं कि उसका दुष्परिणाम जब भगवान देना शुरू करेंगे तो धन, धर्म, प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, रोने के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा, रोना पड़ेगा। अब भगवान जाने कि 5 वर्ष, 10 वर्ष या 20 वर्ष या जीवन भर रोएंगे, लेकिन रोना पड़ेगा। सबका बुरा परिणाम मिलता है, बुरा रिजल्ट मिलता है। इसलिए अदैव पैसा जो है किसी का भी नहीं खाना चाहिए, किसी का नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है दुनियादारी में यही है कि धन की जैसे मर्जी धन कमाओ, भला बुरा जो मन में आए वो करो, धन कमाओ, लेकिन उसका बुरा रिजल्ट लोगों को पता नहीं होता है। और इसी चक्कर में कई लोग बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका अस्तित्व मिट जाता है जब उसका बुरा परिणाम मिलने लगता है। बुरा फल देखिए, आज नहीं तो कल मिलना तय है, निश्चित रूप से मिलकर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना मर्जी कोई होशियार हो, जितना बड़ा से बड़ा कोई खिलाड़ी हो, परमात्मा से बड़ा कोई होशियार नहीं हो सकता। महाभारत में भी बहुत से जो है होशियार चंद्र लोग भरे हुए थे, लेकिन हुआ वही जो ईश्वर की इच्छा था, जो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा था, वही हुआ। इसलिए सारा संसार में जितने बड़े बड़े होशियार चंद्र बैठे हैं, जितना मर्जी कोई होशियारी मार ले, भगवान के सामने किसी का होशियारी नहीं चलता है। सबका एक दिन वो हिसाब करते हैं, और वो जब बुरे कर्मों का जब फल देते हैं तो धन, धर्म, अस्तित्व, नाम सब खत्म कर देते हैं। इसलिए बुरे कर्म से जो है इंसान को बचना चाहिए, और किसी का 1 रुपये भी खाने से डरना चाहिए। सुखी रहना है, धनवान बनना है आपको, तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्म से धन अर्जित कीजिए, मेहनत परिश्रम करके। मेहनत से कमाया हुआ धन आपके पास रहेगा, टिकेगा। हराम का कमाया हुआ धन हराम में ही चला जाता है। मेहनत परिश्रम संघर्ष से कमाया हुआ धन जीवन भर आपका साथ देगा, कहीं पे फालतू खर्च नहीं होगा, वो धन बचेगा, एक चित्त रहेगा, स्थायी रहेगा, जल्दी खर्च नहीं होगा। मेहनत परिश्रम से कमाया हुआ धन, ठीक है। चलिए, बाकी जो है आजकल ये दुनियादारी देख करके मैं जो है सोचा इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग धन के पीछे ना जाने क्या क्या बुरे कर्म कर रहे हैं, है ना। तो बुरे कर्मों का एक दिन बहुत बुरा ही रिजल्ट मिलता है, इसलिए बुरा कर्म से बचना चाहिए। चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय सीताराम भगवान की, जय हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए, हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।